Good morning friends. Today we will solve exercise 4.3 question number 6 in 9th standard subject math chapter 4 linear equation in two variable. तो क्वेश्चन पहले हम लोग रीड करते हैं. इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. यहाँ पे आपको पता है कि सोल्यूशन में आप राइट करोगे वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. दोस्तों आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. इसके बाद क्या है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ सेम टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट. तो आपको पता है कि वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग वर्क को W से, फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को D से, इस तरह से वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई W इक्वल टू F इंटू D. यहाँ पे कहा गया है कि फोर्स को 5 यूनिट लेना है, तो इस तरह से आप कहा गया W इक्वल टू 5 इंटू D. W इक्वल टू 5 इंटू D. अब इसी को ग्राफ पे आपको शो करना है और उस ग्राफ से कैलकुलेट करना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट तो व्हाट विल बी वर्क, एंड 0 यूनिट होगी तो वर्क क्या होगा. तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन में इसको हम शो करेंगे. एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यानी डिस्टेंस को एंड वाई एक्सिस पे वर्क को ड्रॉ करेंगे. ओके दोस्तों, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस तरह से कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे D, यहाँ पे राइट करेंगे W. तो D की वैल्यू अगर हम लोग 0 यूनिट रखते हैं तो W इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. D की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 होगा. 2 रखोगे 5 2 जा 10, 3 रखोगे तो 5 3 जा 15. इस तरह से अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो D की वैल्यू 0, तो D की वैल्यू 0 पे वर्क 0. D की वैल्यू 1 लीजिए, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा 1. तो D की वैल्यू 1 पे W इक्वल टू क्या है, 5 है. तो 1 पे 5 है तो इस तरह से यहाँ आओगे 4 हुआ, 5 आपका यहाँ आएगा लगभग. सेम इसी तरह से D की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो W इक्वल टू 10. 2 पे W की वैल्यू आपकी आएगी 10. D इक्वल टू 3 पे D इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, 3 5 जा 15 है तो 15 आपका यहाँ पे आता है. इस तरह से इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक ग्राफ आपको मिलता है इस तरह से ऐसे. तो ये ग्राफ हुआ W इक्वल टू 5D. इस ग्राफ से आप लोग कैलकुलेट देखोगे तो 0 पे 0 आ रहा है, यानी D इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो W इक्वल टू 0. तो मीन्स 0 यूनिट पे वर्क 0 होगा एंड 2 यूनिट पे वर्क कितना होगा, 10 होगा. तो आई होप you will like this video and share it maximum. Thank you.